नमस्कार छात्रों आज मैं लाई हूँ समास विषय के MCQ प्रश्न। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कुछ प्रश्न होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो आप उसको पॉजिटिव समझकर आप उसमें टिक कर देते हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप इसको ध्यान से देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। महोदय में कौन सा समास है? अब महोदय में आपको बताना है कि कौन सा समास है। समास का नाम तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। तो छात्रों, महोदय में कौन सा समास है? मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर सोचिए। महोदय, महोदय मीन हम रिस्पेक्टेड वर्ड, कोई तीसरा पद प्रदान होता है। महोदय किसको बोलते हैं? तीसरे पद को। तो कौन सा ऐसा समास है जिसका तीसरा पद प्रदान होता है? कर्मधारय, कर्मधारय समास। पजल बिल्कुल नहीं होना है। दशानन में कौन सा समास है? दशानन, अब पहला वर्ड दश मीन संख्यावाचक है। अब आपको देखते ही पहचान हो जानी चाहिए कि कौन सा समास होना चाहिए। पहले जिन्होंने समास के जो डेफिनेशन है वो नहीं देखे हैं मेरे वीडियो में, पहले उस वीडियो को देख लेना, फिर आपको MCQ सॉल्यूशन में बहुत ही हेल्प मिलेगा। डेफिनेशन आनी चाहिए हमें। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। तो जिसका दशानन में कौन सा समास है? अब यहाँ पर दश भी है और पहला पद संख्यावाचक भी है और इसका कुछ और भी मतलब निकलता है। मीन दशानन किसे कहा जाता है? रावण को। दशानन किसे कहा जाता है? रावण को। तो इसलिए इसमें द्विगु समास मत लगाना। ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि भी दिया गया है। बहुब्रीहि अगर ना दिया होता तो आप द्विगु लगा सकते थे। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो बहुब्रीहि समास। सप्तऋषि, सप्तऋषि में कौन सा समास है? अब आपको बताना है कि सप्तऋषि में कौन सा समास है। पूरे 20 क्वेश्चन हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, हर स्क्रीन पर नया क्वेश्चन, तो आपके लिए परीक्षा के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि मीन सात ऋषि। सप्तऋषि द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। अब सप्तऋषि, सप्त पहला शब्द क्या है? संख्यावाचक। सप्त मीन 7 और ऋषि मीन ऋषि। तो यहाँ पर है कौन सा समास? द्विगु समास। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा क, द्विगु समास। भाई बहन, भाई बहन में कौन सा समास है? अब आपको एक पहचान बताई हुई है मैंने, उसमें स्पेशल योजक चिन्ह जिन वर्णों में अपोजिट और योजक चिन्ह का प्रयोग होता है उनमें कौन सा समास होता है, ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लें। तो भाई बहन में कौन सा समास है? योजक चिन्ह लगा है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो छात्रों, यहाँ पर योजक चिन्ह जहाँ पर प्रयोग हो और अपोजिट हो दोनों वर्ड, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो उस वहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास मीन दो चीज़ों को बता रहा है, भाई और बहन। यहाँ पर और विभक्ति का लोप हो गया है ना। तो और ये द्वंद्व समास। राजा रंक में कौन सा समास है? अब आप इसको बिल्कुल पहले ही पहचान गए होंगे क्योंकि अभी मैंने पिछले करवाया, तो आपको दिमाग में ज़रूर बैठा होगा। राजा रंक में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो छात्रों, यहाँ पर योजक चिन्ह का यूज होता है और एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हों तो वहाँ पर आंखें बंद करके उसमें कौन सा समास लगा देना है? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार, राजा का बेटा राजकुमार, है ना। तो यहाँ तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास
या कर्मधारय समास। अब राजकुमार किसको बोलते हैं? राजा के बेटे को। मीन राजा का बेटा क्या कहलाता है? राजकुमार। यहाँ का के की का प्रयोग हुआ है तो कौन सा समास? जहाँ विभक्तियों का प्रयोग लोप हो जाता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। सही बात, तत्पुरुष समास। राजकुमार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसमें सारे विभक्तियों का 8 विभक्तियाँ हैं, उनका प्रयोग होता है। आपको पहले उसका वर्ड का मीनिंग जानने की कोशिश करनी है कि क्या कह रहा है, उसके बाद आपको समास उत्तर टिक करना है। ठीक है। अनजल, अनजल में कौन सा समास? अब बार बार मैंने ये तो ज़्यादा से ज़्यादा लिए हैं ताकि आपके माइंड में बस जाए, आपके माइंड में बस जाए कि जहाँ पर भी ऑपोजिट हो और अपोजिट वर्ड हो और योजक चिन्ह का प्रयोग हो, वहाँ पर सीधा आंखें बंद करके द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास, ये बार बार रिपीटिशन जब आपका हो जाएगा, बार बार पढ़ेंगे तो आपको आपके मन में ज़रूर बैठ गया होगा। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि यहाँ अपोजिट वर्ड है और योजक चिन्ह है तो सीधा द्वंद्व समास। सिर्फ नेगेटिव में प्रश्न नहीं होना चाहिए, ये भी पढ़ लेना है। नेगेटिव में प्रश्न होता है, जैसे आगे आगे मैंने डाले हैं कुछ। भर पेट, अब भर पेट में कौन सा समास है? भर पेट, दोनों मीन पहला पद दूसरे पद के बिना नहीं कुछ भी। भर मीन भरना, भर भर अर्थ नहीं निकाल रहा है। पेट, भर पेट मीन भर पेट खाना खाया, भर पेट, है ना। तो यहाँ पर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो छात्रों यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, क्योंकि भर पेट, पेट भरकर, द्वितीय पद का उत्तर पद का पूर्व पद से अर्थ निकल रहा है। ठीक है, उसके बिना वो अधूरा है, तो अव्ययी भाव समास सही आंसर। भर पेट शब्द में, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? अब ये नहीं, नेगेटिव वाला है। अब आपको आंखें बंद करके नहीं, आपको सोच समझ कर ही टिक करना है। किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? दशानन, सप्तऋषि, चक्रपाणी या फिर बजरंगी। बजरंगी हनुमान को बोला जाता है, चक्रपाणी चक्कर धारण करने वाले को बोला जाता है, सप्तऋषि मीन 7 ऋषि और दशानन मीन रावण को बोला जाता है। तो यहाँ पर तीनों में तीसरे पद प्रदान हो रहा है, तो सप्तऋषि यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर सप्तऋषि में कौन सा समास है? अभी पीछे मैंने पढ़ाया है, आपको रिमेंबर होना चाहिए। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? अब ये नेगेटिव वाले हैं, ध्यान देना। कभी भी एग्ज़ाम में जल्दी आपने टिक नहीं करना है, पहले पूरा प्रश्न को आराम से पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर टिक करना है, नहीं तो 1 नंबर गया। मदांध, जेब खर्च, दाल रोटी, विद्यालय, यहाँ पर यह मिस प्रिंट हो गया है, विद्यालय। तो यहाँ पर छात्रों बताओ तो किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास नहीं है। अब तो मदांध, जेब खर्च, दाल रोटी, विद्यालय। तो छात्रों यहाँ पर योजक चिन्ह हुआ है प्रयोग, तो यहाँ पर क्या है? कौन सा? द्वंद्व समास। तो आपको ये भी देखकर पहचान, दोनों तरफ से आपको पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पर दाल रोटी जो है तत्पुरुष समास नहीं है। जेब के लिए खर्च, विद्यालय मीन विद्या के लिए घर, मदांध मदद करने वाला। सॉरी अगर इसका मीनिंग गलत हो तो। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? यहाँ भी तत्पुरुष समास नहीं है। भयभीत, रसोई घर, रसोई के लिए घर, गंगा यमुना, और यमुना और घुड़सवार। तो आपको यहाँ बताना है कि तत्पुरुष समास किसमें है, किसमें नहीं है। रसोई के लिए घर, ये तत्पुरुष समास है, के लिए प्रयोग हुआ है। भयभीत, भय से भीत होना, भयभीत होना, है ना। घुड़सवार मीन घोड़े की सवार पर सवार। तो यहाँ पर कौन सा है? गंगा यमुना जो में तत्पुरुष समास नहीं है। यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ऑपोजिट वर्ड है गंगा यमुना। ठीक है, राइट आंसर है गंगा यमुना।
किस समास शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। ये स्पेशल मैंने ये वीडियो तो ही बनाया है कि कई बच्चे जो हैं प्रश्न गलत करके आ जाते हैं परीक्षा में, जल्दबाजी में वो प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते हैं, नहीं पूछा है या पूछा क्या है, तो हड़बड़ाहट में पेपर नहीं करना है प्यारे बच्चों। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? पाप पुण्य, मारपीट, राजा रानी या पथभ्रष्ट। अब आपको समझ में आ रहा है द्वंद्व समास की पहचान क्या थी? दोनों वर्ड ऑपोजिट होंगे और योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ होगा। अब यहाँ पर 3 जो हैं जिनमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और चौथे में ये बिल्कुल इजी था छांटना, चौथे में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं है, तो ये पथभ्रष्ट शब्द जो है वह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? यहाँ भी यही पूछा है, किस समास में द्वंद्व समास नहीं है? राग द्वेष, यथासाध्य, जीव जंतु, दूध दही। अब राग और द्वेष, जीव और जंतु, दूध और दही, यथासाध्य, यहाँ पर पहला पद जो है क्या है? अव्ययी पद प्रयोग हुआ है या यथा, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है। क्या नहीं है? द्वंद्व समास यथासाध्य उदाहरण जो द्वंद्व समास का नहीं है, बाकी सारे द्वंद्व समास हैं। घनश्याम कौन सा समास? घनश्याम किसको बोला जाता है? आपको पता होना चाहिए। घन मीन बादल, श्याम मीन काले बादल। कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। अब घनश्याम बोला किसको गया है? श्री कृष्ण के लिए ये प्रयोग हुआ है शब्द, इसमें तीसरा पद प्रधान है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास। द्विगु में संख्या, द्वंद्व में योजक, तत्पुरुष में अभय शब्द। ये पहचान है, आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास जो है घनश्याम में है। घनश्याम श्री कृष्ण को बोला जाता है। दाल रोटी के समास का नाम बताइए। अब आपको इस समास का नाम बताना है कि दाल रोटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। आशा करती हूँ अब तो ये आपको आ ही गया है, तो यहाँ पर लगा दो आंखें बंद करके द्वंद्व समास, दाल रोटी, ठीक है। दाल और रोटी, उसका स्वाद, ये 2 बार टाइप हो गए। घनश्याम कौन सा समास है? यहाँ पर समास बताना है। घनश्याम कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। ये 2 बार हो गया है, शायद रिपीट हो गया है। घनश्याम कौन सा समास है? कर्मधारय समास। चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज में चतुर्मीन 4 भुजाएं बोलते हैं। चतुर्भुज रेक्टेंगल या स्क्वायर चतुर्भुज स्क्वायर को बोलेंगे, 4 भुजाओं वाला, है ना। कर्मधारय चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, तो यहाँ पर कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, किसी को भी बोल सकते हैं 4 भुजाएं हैं जिसकी। चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास। कोई और पद प्रधान। हाथ पैर कौन सा समास? ये तो आपको रट्टे हो ही गया होगा याद, मुझे पता है कि ये आप लोगों को बिल्कुल याद हो गया है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष, ये तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। द्वंद्व समास, हाथ और पैर, ठीक है। आजन्म कौन सा समास है? आजन्म में आ मीन आप, आ क्या है? उपसर्ग है, जन्म मूल शब्द, तो जहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हो वहाँ पर कौन सा समास? अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। कौन सा समास? तो आजन्म, जहाँ पर भी उपसर्ग का प्रयोग हो या फिर अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है।
ठीक है। अव्ययी कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अब लास्ट, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? गजानन, गजानन मीन हाथी को बोला जाता है। सत्यव्रत या जितेंद्रिय, जितेंद्र किसको बोला जाता है? षटकोण। किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? अब आपको ये बताना है कि अब गजानन तो आपको पता ही है, गणेश को कहा जाता है सत्यव्रत, सत्यव्रत रखने वाला। जितेंद्रिय, जिसने इंद्र को जीता, तो किसने जीता? विष्णु ने। तो ये सारे किसके हैं? बहुब्रीहि के समास के उदाहरण हैं। तो षटकोण जो है, 6 कोण, 6 भुजाएं होती है जिसकी, तो ये है द्विगु समास। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये सारा वीडियो एकदम से समास आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।